योगी आदित्यनाथ के झूठ का फट गया ढोल। विज्ञापनों में चमकने वाली सरकार की सच्चाई आई सामने। अगर जा रहे हैं महाकुंभ तो पहले देख ले ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। महाकुंभ को लेकर योगी सरकार प्रशासन ने खूब ढोल पीटा। कहा कि 45 करोड़ लोगों की आने की व्यवस्था है, लेकिन इसका ढोल उसी दिन फट गया जब 29 तारीख को मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान करने पहुंची भीड़ ने यहां पर भगदड़ मच गया भीड़ के बीच, और उसके बाद 30 लोगों की जान चली गई। इससे पता चलता है कि सारा का सारा सच क्या है। सभी के सामने सच आ चुका है। उसी दिन से चरमराई व्यवस्था आज तक अपनी पटरी पर नहीं लौट पाई है। अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर आप भी महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने का प्लान बना रहे हैं तो ये रिपोर्ट खास आपके लिए है। देखिए। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त हम प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो हालात ट्रेनों के हैं, जो हालात बाकी गाड़ियों के हैं, उन्हें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपके अंदर चलने की शक्ति है, आपके पैर जवाब नहीं देते हैं, तो ही आइएगा महाकुंभ, वरना मेरे हिसाब से 15 तारीख तक जो है आप अपने प्लान को कैंसिल कर दें तो बेहतर होगा। अभी इस वक्त मैं ट्रेन में हूँ। ट्रेन में अगर आप देखेंगे तो पीछे साइड में सारी बोगी खचाखच भरी हुई हैं, एसी बोगी से लेकर के नॉर्मल बोगी तक। और कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार गैलरी को दिखा दें कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं गैलरी में। मतलब पैर रखने तक की भी जगह नहीं है। और ये हालात सिर्फ इस ट्रेन के नहीं, बल्कि जितनी भी ट्रेनें आ रही हैं महाकुंभ में, उन सभी के हालात हैं। और आपको बता दें कि प्रयागराज संगम, जो कि सबसे नज़दीक स्टेशन है संगम घाट के, उसको अभी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए जो है बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह थी कि भीड़ इतनी ज़्यादा हो जा रही थी, जिस पर नियंत्रण कर पाना पुलिस वालों के लिए जो है काफ़ी मुश्किल हो रहा था। यही कुछ वजह है कि जो संगम स्टेशन है प्रयागराज संगम, उसे कैंसिल कर दिया गया है। अधिकतर ट्रेनों को जो है वो प्रयागराज जंक्शन भी नहीं जाने दिया जा रहा है। कुछ ऐसे ट्रेनें हैं जो फ़िलहाल फाफामऊ रोक दी जा रही हैं, इसके अलावा अलग अलग जगहों पर। लेकिन प्रयागराज संगम पर किसी भी तरह के ट्रेन के आवागमन पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। देश के अलग अलग कोने से तमाम गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिनके टिकट है कंफर्म है, उनको भी अपनी सीट नसीब नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि ज़रा सोचिए कि एसी बोगी में आपको हमेशा भीड़ भाड़ कम देखने को मिली होगी। और अक्सर लोग कहते हैं कि आप नॉर्मल कहीं बैठ जाएं, स्लीपर बोगी में बैठ जाएं, जनरल में बैठ जाएं, लेकिन आप एसी वाले कोच में जो है नहीं बैठना चाहते हैं। रीज़न ये रहता है कि भाई टीटी कब आ जाए, कब पेनल्टी ठोक दे, क्या कुछ, तो इस डर से लोग नहीं बैठते। लेकिन हालात ऐसे हैं कि बड़े बड़े ट्रेनों के एसी बोगियों में भी जो है लोग भरे पड़े हैं। बड़े बुजुर्ग से लेकर के हर कोई नज़र आ रहा है। और मौनी अमावस्या जहां पर एक भगदड़ हुई थी, भगदड़ की वजह से कई लोगों की जान गई थी, उस मौनी अमावस्या से भी ज़्यादा भीड़ इस बार 5वें स्नान में है। 12 फरवरी की रात है, ये 5वां स्नान है। और यहाँ जितने भी इस ट्रेन में लोग बैठे हुए हैं वो सब ये स्नान के लिए ही जा रहे हैं। जिस ट्रेन से मैं इस वक्त खुद आ रहा हूँ, बल्कि गाड़ी से प्लान किया था जाने को, लेकिन ट्रैफिक इश्यूज़, क्योंकि जिस तरीके की हालात हैं कि 20 किलोमीटर पहले ही गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। 13 तारीख तक जो है मेले में किसी भी गाड़ी के आवागमन पर रोक लगाया गया है। इसके अलावा लोग 8-8 घंटे, 12-12 घंटे अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, और लोग पानी बिना तरस रहे हैं, खाए बिना तरस रहे हैं। और हालात ऐसे हो गए हैं कि शहर के अंदर पेट्रोल टैंकर नहीं पहुंच पा रहे हैं, मेले के अंदर दूध के टैंकर नहीं पहुंच पा रहे हैं, सप्लाई ध्वस्त हो गई है। एक तरीके से कहा जाए तो चारों क्षेत्र जो है प्रयागराज को कनेक्ट करने वाला क्षेत्र है, वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। और 4 पहिया गाड़ियों को लेकर के जो व्यवस्थाएं मैनेज करने की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई थी, वो जिम्मेदारी वो पूरी तरीके से निभा नहीं सके। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं। वो अपनी हर एक मीटिंग में गुस्सा अपना दिखा चुके हैं। और ख़बर ये भी आई है कि मेले के ख़त्म होने के बाद में कुछ अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी। और 50 से ज़्यादा स्पेशल अधिकारियों को जो है हाल ही में 12 फरवरी यानी कि 5वें स्नान के लिए जो है स्पेशल भेजा गया है। और 16 फरवरी तक के लिए, यानी कि हमारे जो यूपी के डीजी हैं अमिताभ ठाकुर, उनको भी स्पेशल फ्लाइट से भेजा गया है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि जाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जाम नहीं लगना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से मैं सिर्फ यही कहूँगा आपको कि अगर आप लोग भी आने का प्लान कर रहे हैं तो 2-3 तरीके से इस बात को समझ लीजिए कि ट्रेन में खचाखच भीड़ है, ट्रेन में पैर रखने की भी जगह नहीं है। आपकी टिकट अगर कंफर्म भी है और अगर आप उस सीट पर बैठ जाएं तो ये समझ लीजिए आप सौभाग्यशाली हैं। इसके अलावा
ट्रेनों को भी 10 किलोमीटर पहले रोक दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया, प्रयागराज संगम पर आप जो है नहीं आ सकते। प्रयागराज जंक्शन तक कुछ ही ट्रेनें जा रही हैं। अधिकतर ट्रेनें जो है फाफा मऊ, जैसे ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन भी फाफा मऊ रोक दी जाएगी। और फाफा मऊ से अगर आप संगम घाट की बात करेंगे तो मान के चलिए 13 से 15 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। आप सोचिए ज़रा। इसके अलावा सरकारी व्हीकल जितने भी लगाए गए हैं, चाहे वो बस हो या छोटी मोटी गाड़ियाँ हों या कुछ प्राइवेट वाहन, वो लोग भी उतनी ज़्यादा संख्या में सर्विस नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, यानी गवर्नमेंट भी प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। तो अधिकतर लोगों को पैदल ही यात्रा करनी पड़ रही है। और जितनी भीड़ है, जितनी मौनी अमावस्या के दिन भीड़ थी, उससे कहीं ज़्यादा भीड़ जो है बीते 4 से 5 दिनों के अंदर नज़र आ रही है। और हालात बद से बदतर हो रखे हैं। ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार के संग आ रहे हैं, बच्चों के संग आ रहे हैं और बड़े बुजुर्ग के साथ आ रहे हैं, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि उनके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। उन्हें प्रॉपर जानकारी दे दें कि अगर भूले भटके आप कहीं भी इधर उधर गुम भी हो जाते हैं तो आपको कहाँ पर आना है, किससे इन्फॉर्मेशन लेनी है। ये सारी चीज़ें जो है व्यवस्था के रूप में आप इन सब चीज़ों को समझा के उसके बाद ही साथ में आइएगा। और मेरे हिसाब से 15 तक प्लान अपना कैंसिल कर दें। और हालांकि जितने भी आसपास के शहर के जितने भी रूट हैं, उन सबको वन वे किया गया है, यानी कि सिर्फ एक रूट से आप जा सकते हैं, दूसरे रूट से आ सकते हैं। स्टेशन से आने के लिए, यानी कि मेला क्षेत्र में आने तक के लिए जो है गाड़ियां तक नहीं मिल पा रही हैं। सोचिए, हालात ऐसे हो गए हैं। हर कोई संगम घाट नहाना चाह रहा है और यही वजह है कि संगम घाट स्नान करने की वजह से जो भीड़ है वो अनियंत्रित हो रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं। लेकिन आपसे गुजारिश यही है कि अगर आप आ रहे हैं संगम घाट के नहाने की उम्मीद लेकर के, तो बेहतर ही होगा कि आप कहीं भी, जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले, आप वहाँ स्नान कर लें। 33 घाट बनाए गए हैं। और ट्रैफिक का जो हाल है, चाहे वो ट्रेन हो और चाहे वो आपकी खुद की निजी गाड़ी हो या प्राइवेट वाहन हो या फिर इसके अलावा सरकारी वाहन हो, सभी के हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। और हाँ, एक चीज़ ये भी है कि अगर आप अपने खुद की गाड़ी से आ रहे हैं, इस वीडियो को समझने के बाद भी, मेरी आवाज़ को सुनने के बाद भी अगर आप ये ज़िद कर रहे हैं कि भैया हमको अपनी गाड़ी से ही जाना है, तो ध्यान रखिएगा कि पानी की बोतल जी भर के रख लीजिएगा गाड़ी में। खाने पीने की चीज़ें भी भर लीजिएगा ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो जाए। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है जिसमें लोग पानी बिना तरस रहे हैं, खाने पीने के बिना तरस रहे हैं। क्योंकि गाड़ी अगर एक बार आपकी ट्रैफिक में फंस गई, मतलब जाम में फंस गए, तो यकीन मानिए कि फिर वो गाड़ी इधर उधर नहीं जा सकती और हालात ऐसे हो जाएंगे, फिर आप प्यास के बिना तड़पेंगे। तो हालात ऐसे हैं। और हाँ, कुछ ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं जहाँ पर हमने देखा कि तमाम लोग हैं जो स्टेशन पर गाड़ी खड़ी है, ट्रेन जो खड़ी है, उसके जो दरवाजे हैं वो बंद किए गए हैं, जिसको बाहर से लोग डंडे से, अलग अलग चीज़ों से जो है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, घुसने की कोशिश कर रहे हैं। धक्का मुक्की हो रही, पुलिस वाले भी वॉर कर रहे हैं, मतलब पुलिस वाले भी अपनी तरफ से जो है एक्शन ले रहे हैं। भगदड़ मचने की जो व्यवस्था उस स्टेशनों पर भी नज़र आ रही। तो एक तरीके से कहा जाए तो बद से बदतर हालात अभी है फिलहाल। इसमें गलती प्रशासन की नहीं, प्रशासन अपनी तरफ से लगा हुआ है व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। सरकार भी अपनी जिम्मेदारी जो है निभा रही है, लेकिन हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है कि इतनी भीड़ में खुद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी फ़िलहाल 15-16 तारीख तक ये प्लान कैंसिल ही कर दें तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। एक और जानकारी बता दूं कि यहाँ पर जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं वो 8-8, 10-10 घंटे लेट भी चल रही हैं। सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। सिग्नल ना मिल पाने की वजह से जहाँ भी गाड़ी अपने आप रुकना चाह रही है वो रुक जा रही है। 2-2, 3-3 ट्रैक जो होते हैं उन सब पे जो है वेटिंग लिस्ट में गाड़ियाँ खड़ी पड़ी हैं क्योंकि सिग्नल नहीं मिल पा रहे हैं। क्रॉस करवाने के चक्कर में, क्रॉसिंग करवाने के चक्कर में जो है हालात ऐसे हो रखे हैं। इसके अलावा ट्रेन में भी इतनी व्यवस्था नहीं है जहाँ आप टॉयलेट कर सकें, बाथरूम जा सकें। पानी के लिए जो है हालात ऐसे हैं कि पानी भी यहाँ पे नहीं मिलेगी अगर आपने खुद से व्यवस्था करके नहीं रखी है। तो ये सब कंडीशन है महाकुंभ को लेकर के। और जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये सिर्फ यही दे रहा हूँ कि आप लोग कोशिश करिए कि 15-16 तक अभी प्लान कैंसिल कर दें। उसके बाद आपको एक लंबा गैप मिलेगा 5 से 10 दिन का, तो उस गैप के बीच में आइएगा और आपको आनंद आएगा, मेले का भी मज़ा ले पाएंगे। हालांकि अखाड़ों के जो साधु संत महात्मा हैं वो जाने शुरू हो चुके हैं। अधिकतर अखाड़े चले गए हैं, कुछ अखाड़े हैं, कुछ संत महात्मा हैं जो फिलहाल 12 के बाद जाएंगे और हो सकता है कि शिवरात्रि तक वो लोग रहें। लेकिन बाकी जो व्यवस्था है, जो स्थिति है वो यही है। और हाँ, एक चीज़ ये भी है कि अलग अलग शहरों से, देश के अलग अलग शहरों से प्रयागराज को कनेक्ट करने वाले जितने भी क्षेत्र हैं या रोड हैं, उनकी अलग अलग पार्किंग बनाई गई हैं और उन पार्किंग पर ही गाड़ी रोकी जाए। लेकिन 13 फरवरी तक जो है किसी भी तरह की गाड़ी के आवागमन पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। ये रिपोर्ट मैं इस वक्त ट्रेन में दे रहा हूँ और ट्रेन चल भी रही है। और यही वजह रहा कि मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्रेन के हालात को बताते हुए जो है आसपास की बाकी रिपोर्ट्स को भी आपको बता दूं ताकि आप समझ जाएं और बेहतर तरीके से इस बात को ध्यान रखें। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं भी।